आइए दोस्तों, आज हम समझते हैं द्विघात बहुपद या फिर द्विघात समीकरण को किन किन विधियों द्वारा हल किया जा सकता है। तो इनको हल करने के लिए तीन विधियां होती हैं। जैसे कि पहली विधि दी गई है गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि होती है कि द्विघात बहुपद या फिर समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि, और तीसरी विधि होती है सूत्र विधि। इन तीनों विधियों को एक एक करके समझेंगे। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे सबसे पहले विधि गुणनखंड विधि को। तो गुणनखंड विधि को समझने से पहले हम समझते हैं कि गुणनखंड का अर्थ क्या होता है। तो आइए समझते हैं गुणनखंड का क्या अर्थ होता है। तो जैसा कि लिखा है कि किसी बीजीय व्यंजक अथवा संख्याओं को उनके गुणनखंडों को गुणा के रूप में ही लिखना गुणनखंड का अर्थ कहलाता है। जैसे कि इसमें लिखा है बीजीय व्यंजक या फिर संख्याओं को। तो बीजीय व्यंजक को मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया है, आप पहले फर्स्ट लेक्चर को देख लें, जिससे पता चलेगा कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। और संख्याएं तो आपको पता हैं। तो बीजीय व्यंजक या फिर संख्याओं को उनके गुणनखंडों को गुणा के रूप में ही लिखना गुणनखंड का अर्थ होता है। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 210। आइए समझते हैं इसको कि हम किस प्रकार से इसके गुणनखंडों को लिख सकते हैं। 210 को गुणनखंडों के रूप में लिखें तो लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो हम कह सकते हैं कि 210 के कितने गुणनखंड हैं? 1 2 3 4। तो 210 को 4 गुणनखंडों के रूप में हम लिख सकते हैं। कौन कौन से गुणनखंड हैं इसके? एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है। तो 2 3 5 7 इनको मैंने किस रूप में लिख दिया? गुणा के रूप में लिख दिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि 210 के कितने गुणनखंड हैं? 4 गुणनखंड हैं, जिनको मैंने गुणा के रूप में लिख दिया है। ये तो हो गई संख्या की बात। अब हम समझते हैं कि बीजीय व्यंजक को किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जैसा कि एक एग्जाम्पल लेते हैं बीजीय व्यंजक का। अब मैंने एक बीजीय व्यंजक लिया है 9xy माइनस 12x²। इसको समझते हैं गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो हम इस बीजीय व्यंजक में देख सकते हैं कि 9 और 12 में कॉमन मिल रहा है 3। x इसमें है, x इसमें है, तो इसमें घात 2 है, इसमें घात 1 है, तो घात 1 कॉमन मिल जाएगी। फिर अगर देखें इसमें y है, इसमें नहीं है, अर्थात y कॉमन नहीं मिलेगा। फिर अर्थात कॉमन इन दोनों पदों में क्या मिला? 3x। तो फिर जो बचा है वो ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो क्या बचा है इसको समझते हैं। तो जैसे कि मैंने 9 में से 3 बाहर निकाला तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। कैसे पता चला? जब हम 3 को भाग करेंगे 9 से तो 3 बचेगा। फिर यहाँ से x बाहर आ गया तो फिर क्या बचा? y बचा। आगे देखते हैं, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। अच्छा, 12 में से 3 बाहर निकाला तो क्या बचा? 4, क्योंकि 3 का पहाड़ा 12 में 4 बार लग रहा है, तो 4 बचा। फिर x की घात 2 थी, एक घात बाहर आ गई तो क्या बचा? x बचा। तो अगर हम देखें 9xy माइनस 12x², इस बीजीय व्यंजक को मैंने 2 गुणनखंडों में तोड़ दिया। कौन कौन से 2 गुणनखंड हैं? एक है 3x और एक दूसरा है 3y माइनस 4x, क्योंकि इसके बीच में गुणे का निशान लगा है। तो इस बीजीय व्यंजक को 2 गुणनखंडों में तोड़ दिया गया है, एक 3x और दूसरा है 3y माइनस 4x। तो वहीं गुणनखंड का अर्थ होता है कि कोई भी बीजीय व्यंजक हो या फिर कोई संख्या हो, उसके गुणनखंडों को गुणा के रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है? गुणनखंड का अर्थ कहलाता है। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि यदि कोई द्विघातीय बहुपद या फिर कोई द्विघातीय समीकरण दिया गया है तो उसको हम गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे। तो इसको द्विघातीय बहुपद या फिर द्विघातीय समीकरण को हल करने के लिए कुछ विशेष बिंदु होते हैं जिनको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि पहला विशेष बिंदु दिया है
कि एक्स स्क्वायर का गुणांक होना चाहिए और अचर पद। सबसे पहला यही बताया गया है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद की गुणा करेंगे। द्विघाती बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक जरूर होगा और अचर पद भी होगा, इन दोनों की गुणा करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि प्राप्त गुणनफल के गुणनखंड करेंगे, अर्थात जब हम गुणा करेंगे तो जो कुछ गुणा में मिलेगा मुझे उसके मैं गुणनखंड करूँगा, और गुणनखंड करने के बाद में मुझे अचर पद का चिन्ह भी याद रखना है कि अचर पद का चिन्ह क्या है। तो आइए हम एग्जाम्पल से इन तीनों बिंदुओं को समझते हैं और फिर हल करते हैं कि सवाल हम कैसे हल करेंगे। कोई द्विघाती बहुपद होगा या फिर द्विघाती समीकरण होगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसको हल करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इस एग्जाम्पल को गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे और तीनों बिंदुओं को कैसे याद रखेंगे, कैसे दिमाग में रखेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद की गुणा करेंगे। तो हम समझते हैं पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन सा है। तो एक द्विघाती बहुपद लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 41x प्लस 210। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन सा है। तो एक्स स्क्वायर तो ये पद दिया है, इसके गुणांक, इसके अर्थात गुणे में क्या लिखा है, तो गुणे में तो कुछ नहीं लिखा है, घात 2 है। तो गुणे में जब कुछ नहीं लिखा होता है तो 1 लिया जाता है। तो अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, मैं लिख सकता हूँ साइड में, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या मिला, 1 मिला। फिर क्या बताया गया है, अचर पद। तो अचर पद देखो, ये क्या हो गया, चर पद, ये भी क्या हो गया, चर पद, और ये है अचर पद। ये चर पद क्यों है, क्योंकि इसमें एक्स दिया है। ये भी चर पद है क्योंकि इसमें एक्स दिया है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का चर पद नहीं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चर नहीं है, इसलिए ये क्या है, 210 अचर पद है। तो अगर हम लिखें अचर पद, तो अचर पद कितना है, 210। तो पहला पॉइंट यही कहता है एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद की गुणा करते हैं। तो गुणा करते हैं, आएगा 210 गुणे 1, अर्थात कितना आएगा, 210 आएगा। तो पहला बिंदु यही कहता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लीजिए और अचर पद लीजिए और उसकी गुणा कीजिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो गुणा करने पर मिले उसके गुणनखंड कीजिए। तो अगर हम 210 के गुणनखंड लिखे हैं, 210 बराबर कितने गुणनखंड बनेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7। तो हमने देखा कि 210 के गुणनखंड कितने बने, 1 2 3 4 गुणनखंड बने। कौन कौन से बने, 2 बना, 3 बना, 5 बना और 7 बना। अब हम समझते हैं, ये लिखा है अचर पद का चिन्ह। तो अचर पद का चिन्ह कौन सा है, अचर पद का चिन्ह प्लस है, और दूसरे पद 41x का चिन्ह कौन सा है, माइनस है, और पहले पद एक्स स्क्वायर का कौन सा चिन्ह है, प्लस है। तो अचर पद का चिन्ह कौन सा है, प्लस है। अब हम समझते हैं सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। ये सवाल कहता है कि 41 को मध्यपद, जो मध्यपद दिया है, 41 को इस प्रकार से तोड़िए दो खंडों में कि यदि उन दोनों खंडों की गुणा की जाए तो क्या मिले, 210, और यदि उनको जोड़ दिया जाए तो क्या मिले, 41 मिले। तो हम ये कैसे करेंगे, तो जो ये गुणनखंड किए गए 210 के हैं, इसी से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान से समझते हैं। 2 खंड लेने हैं और मुझे दिए कितने खंड दिए हैं, 4 खंड दिए हैं, 2 3 5 7। तो इन्हीं से मैं 2 खंड को बनाऊंगा एडजस्ट करके। जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर हम 2 को अकेला रखें और 3 को एक साथ ले लें तो क्या बनेगा, 2 बनेगा और 1 बनेगा, 3 पचे 15, 15 सत्ती 105। अब हम अगर 105 की 2 से गुणा करें तो 210 तो मिलेगा, पर क्या 105 में 2 जोड़ने पर 41 मिलेगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर हम अब दूसरा चेक करते हैं, अब हम 2 पद एक साथ लेंगे, 2 खंड, और 2 खंड एक साथ छोड़ देंगे क्योंकि मुझे 2 ही खंड बनाने हैं केवल। तो 2 तियाँ 6,
फिर अगर हम देखें तो ये कितना बनेगा, 7 पचे 35। अगर अब हम देखें 35 में 6 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। और 35 की गुणा 6 से करेंगे तो 210 मिलेगा। अर्थात ये खंड दोनों के दोनों सही हैं। अब हम इन दोनों खंडों को यहाँ पर किस प्रकार अप्लाई करेंगे ये भी समझते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला पद जो लिखा है उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, उसके बाद में जो चिन्ह है उसको भी ऐसे लिख लेते हैं। 41 को मैंने दो खंडों में तोड़ा है, 6 और 35, इनको जोड़ने पर आना चाहिए। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि 35 प्लस 6, ये अभी भी 41 है, x को x लिखा रहने देते हैं, प्लस को प्लस, 210 को 210। अब आगे हल करते हैं। जब आगे हल करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, ये 35 किस चिन्ह का है, प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस 35, और इधर एक्स दिया है, इससे गुणा करेंगे तो आएगा एक्स। फिर उसी प्रकार से माइनस प्लस माइनस 6x प्लस 210। अब यहाँ पर अगर हम देखें, शुरू में देखें तो कितने पद थे, एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद। लेकिन यहाँ पर देखें तो कितने पद हैं, एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब 4 पद हो गए। अब आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इन 4 पदों में से 2 पद एक साथ लेंगे और 2 पद एक साथ लेंगे, इनमें कॉमन लेकर हल करेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहले 2 पदों में मुझे केवल और केवल x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा, यहाँ x की घात 2 है और x की घात मैंने एक बाहर निकाली, तो क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ पर माइनस है, माइनस, यहाँ से एक घात थी, एक घात बाहर आ गई, तो क्या बचा, 35। आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 पद बचे हैं, इन दोनों पदों में अगर देखें तो जो चिन्ह यहाँ पर होता है वही चिन्ह यहाँ उठा लेते हैं। फिर 6 और 210, इन दोनों में क्या कॉमन है, इसको समझने के लिए ध्यान से समझते हैं। अगर हम 210 के गुणनखंड करें तो आपको पता है 210 के गुणनखंड आने चाहिए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, और अगर हम 6 के गुणनखंड करें तो क्या आएगा, 2 गुणे 3। तो 210 और 6 में क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, 3 भी कॉमन मिल रहा है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो 2 3 कॉमन मिलने का मतलब कितना कॉमन मिल रहा है, 6 कॉमन मिल रहा है। तो 6 निकाल लेते हैं, क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, और माइनस बाहर निकाले हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 6 अगर हम निकालेंगे, इसमें से 6, 210 में से 6 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 7 पचे 35। अब कितने पद बचे हैं, अब बचे हैं 2 पद, एक पद यहाँ से यहाँ तक और दूसरा पद यहाँ से यहाँ तक। अगर इन दोनों पदों में ध्यान से देखें तो क्या कॉमन है, तो ये कॉमन है x माइनस 35। जब ये कॉमन है तो फिर बचा कितना, वो अगले ब्रैकेट में लिख दो। तो इधर से बचा x और इसमें से बचा माइनस का 6। अब हमने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 41 x प्लस 210 को मैंने इन खंडों में तोड़ दिया है। अतः हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 41 x प्लस 210, इसको गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 35 और x माइनस 6। तो इस द्विघातीय बहुपद का ये गुणनखंड रूप हो गया। अब हम दूसरे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इस नए एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं गुणनखंड विधि को। तो सबसे पहला नियम ही क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद की गुणा करते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर ये है, इसके गुणा में कितना लिखा है, 7, तो इसका गुणांक कितना हो गया, 7। और हम बात करें अचर पद की, तो अचर पद कितना है, 30 है, 30 है। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अगर हम गुणा करें 30 और 7 की तो कितना आएगा, 210। दूसरा नियम क्या कहता है, जो गुणा करने पर प्राप्त हो उसके हम गुणनखंड करते हैं। तो 210 के अगर हम गुणनखंड करें तो कितना मिलेगा, 2 गुणे
3 गुणे 5 गुणे 7। तो ये सवाल कहता है कि 31 को ऐसे दो खंडों में तोड़िए कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए 31 और गुणा करें तो कितना आना चाहिए 210, क्योंकि गुणा करने पर कितना आया है 210। तो आइए समझते हैं कि हम ऐसे दो खंड कौन से बनाएंगे कि अगर हम उन्हें जोड़ दें क्यों, क्योंकि अचर पद का चिन्ह कौन सा है प्लस है, इसलिए जोड़ दें। अगर माइनस होता तो घटा देते। तो जोड़ दें तो 31 मिले और गुणा करें तो 210 मिले। तो हम ऐसे दो खंड कौन कौन से बना सकते हैं समझते हैं। तो खंड बनाने का तरीका वही है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक खंड लेंगे और फिर इसके बाद 3 खंड को अलग कर देंगे। तो ये कौन कौन से बनेंगे 2 और 105। तो क्या जोड़ने पर ये मिलेंगे 31? नहीं मिलेगा। अब हम क्या करते हैं 3 और 2 को एक साथ लेते हैं। तो 3 और 2 को जब एक साथ लेंगे तो कौन सा बनेगा 6 और क्या बचेगा 7 और 5, ये क्या बचेगा 5 सते 35। अब हम अगर इन दोनों को जोड़ें तो क्या 31 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कौन से बन सकते हैं? अब हम क्या करते हैं 2 3 5 को एक साथ लेते हैं, 7 को अलग कर देते हैं। तो 2 3 6 और 6 पंचे 30 और 7 को अलग करते हैं। 30 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 37 और चाहिए मुझे कितना 31। तो ये भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, अब इधर उधर एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। तो हम 5 और 2 को एक साथ लेंगे, 3 और 7 को एक साथ लेंगे। तो कितना बनेगा 5 और 2 की गुणा करेंगे तो 10 आएगा और 7 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 21 आएगा। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो कितना बनेगा 31 और गुणा कर दें तो कितना आएगा 210। तो इसका मतलब ये खंड सही है। अब हम समझते हैं इनको कैसे लिखेंगे। तो लिखने का वही तरीका है, सबसे पहले वाले पद को सेम तरीके से लिख लेते हैं, चिन्ह को भी सेम तरीके से लिख लेते हैं। बस 31 को जिस तरीके से तोड़ा है उसी तरीके से लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे 21 प्लस 10, x है तो x लिख लेते हैं, प्लस 30। आगे सॉल्व करते हैं 7x स्क्वायर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 21x माइनस प्लस माइनस 10x प्लस 30। अब यहाँ पर हम देखें तो 4 पद मिले, 4 पद बने 1 2 3 4। 2 पद एक साथ लेंगे, 2 पद एक साथ लेंगे और हल करेंगे कॉमन लेकर। तो अगर हम देखें यहाँ 7 है, यहाँ 21 है, तो 7 और 21 में 7 कॉमन है और x स्क्वायर यहाँ है, यहाँ x है, तो इसका मतलब x भी कॉमन है। तो हम क्या बचेगा आगे देखेंगे तो 7 से तो 7 पूरा आ गया, x की घात 2 में से एक घात आ गई तो क्या बची केवल एक घात, माइनस 7 का पहाड़ा 21 में कितनी बार लगेगा 3 बार लगेगा। x तो बाहर ही आ गया तो क्या बचा केवल और केवल x माइनस 3। अब हम इन दोनों पदों में बात करेंगे, इन दोनों पदों में जो चिन्ह यहाँ पर लिखा है उसको ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ पर 10, यहाँ 30। अगर हम ध्यान से देखें तो 10 और 30 में से 10 कॉमन है, x कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पर x नहीं है। तो जब इसमें से 10 आएगा तो क्या बचेगा केवल और केवल x। यहाँ माइनस बाहर निकाला तो माइनस प्लस माइनस 10 तियाँ 30। अब कितने पद बने जा करके, अब केवल 2 पद बने जा करके, एक पद यहाँ से यहाँ तक और दूसरा पद यहाँ से यहाँ तक। इन दोनों पदों में अगर हम ध्यान से देखें तो क्या कॉमन है, x माइनस 3 इसमें भी है, x माइनस 3 इसमें भी है, तो कॉमन बना जा करके x माइनस 3। फिर बचा क्या अगली ब्रैकेट में, तो अगर हम देखें तो बचा है 7x माइनस 10। अतः हम लिख सकते हैं, अतः 7x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 10 का गुणनखंड रूप क्या हो जाएगा x माइनस 3 7x माइनस 10। आइए दोस्तों अब हम नए एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि द्विघाती बहुपद को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे एक नया एग्जाम्पल लिया है मैंने, y स्क्वायर माइनस वाई माइनस का 210।
तो तीनों बातें वही याद रखते हैं। पहली बात क्या होती है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर एक्स नहीं दिया, इसका मतलब वाई स्क्वायर का गुणांक। तो वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है। और अचर पद कितना है? 210 है। तो अगर हम लिखें वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है। और अचर पद कितना है? तो 210 है। अगर हम गुणा करें तो गुणा करने पर कितना मिलेगा? अचर पद और वाई स्क्वायर के गुणांक की, तो गुणा करेंगे तो मिलेगा 210। और यदि हम 210 के गुणनखंड करें तो कौन कौन से आएंगे? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अभी तक आपने जो एग्जाम्पल समझे थे उनके साथ साथ यहाँ पर कोई नंबर दिया होता था, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया है। तो इसका मतलब कितना नंबर दिया है? 1 नंबर दिया है। तो ये सवाल ये कहता है कि 1 के इस प्रकार से खंड करिए कि घटाने पर 1 आए और गुणा करें तो 210 आए। घटाने पर क्यों? क्योंकि अचर पद का चिन्ह कौन सा है? माइनस है। यदि अचर पद का चिन्ह प्लस होता तो जोड़ने पर कहते। तो यहाँ पर माइनस होने के कारण हम 1 के ऐसे 2 खंड बनाएंगे जिससे कि हम घटा दें तो कितना आ जाए? 1 आ जाए। और अगर हम गुणा कर दें तो कितना आ जाए? 210 आ जाए। तो ऐसे खंड ढूंढने के लिए वही तरीका अपनाते हैं। तो जैसे हम क्या करते हैं, पहला खंड एक साथ ले लेते हैं और 3 खंडों को एक साथ ले लेते हैं। तो ये 2 हुआ और बाकी कितना हुआ? 105 हुआ। क्यों? क्योंकि 3 पचे 15 सत्ती 105। क्या घटाने पर 1 आएगा? नहीं आएगा। तो ये खंड तो नहीं हुए जा करके। फिर अगर हम 2 खंडों को एक साथ ले लें और 2 खंडों को एक साथ ले लें तो कौन कौन से बनेंगे? एक 6 बनेगा और एक क्या बनेगा? 35 बनेगा। क्या 35 में से 6 घटाएंगे तो क्या 1 बचेगा? नहीं बचेगा। सवाल क्या कहता है कि ऐसे 2 खंड बनाइए कि घटाने पर 1 आए और यदि हम गुणा करें तो 210 आए। अब हम क्या करेंगे? 3 को एक साथ ले लेंगे। जब हम 3 को एक साथ लेंगे तो कौन कौन से खंड बनेंगे? 5 तियाँ 15 दूना 30। एक तो बनेगा 30 और एक बनेगा 7। एक बनेगा 7। क्या 30 में से 7 घटाने पर 1 आएगा? नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ से मैंने चेक कर लिया और यहाँ तक पहुँच गए। अब हम क्या करेंगे कि इन गुणनखंडों को अलग अलग एडजस्ट कर कर देखेंगे। जैसे हम क्या करें, 2 को 3 के साथ लिया था, अब हम क्या करेंगे? 2 को 5 के साथ लेंगे, 3 को 7 के साथ लेंगे। तो 2 पंचे 1 10 ये बना, और एक क्या बनेगा? 3 सते 21 ये बनेगा। क्या मैं 21 में से 10 घटाऊंगा तो 1 बचेगा? नहीं बचेगा। इसका मतलब ये भी खंड नहीं बना। अब हम क्या कर सकते हैं? 2 को पहले 3 के साथ लिया, 2 को फिर 5 के साथ लिया। अब हम क्या करते हैं? 2 को 7 के साथ लेते हैं और 5 को 3 के साथ लेते हैं। तो जब 2 को 7 के साथ लेंगे तो कितना आएगा? 14। फिर 3 को 5 के साथ लेंगे तो कितना आएगा? 15। क्या 15 में से 14 घटाएंगे तो क्या 1 बचेगा? जी बिल्कुल। अतः और 15 और 14 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 210 आएगा। अतः यही 2 खंड बनेंगे कि 1 लाने के लिए यही 2 खंड बनेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो पहला पद दिया होता है उसको सेम वैसे ही लिख लेते हैं, जो चिन्ह होता है उसको भी सेम लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 लिखा है जो लिखा भी नहीं है, तो उसको किस तरीके से लिखेंगे? 15 माइनस 14। वाई लिखा है, वाई लिख लो, माइनस 210। आगे सॉल्व करेंगे इसको। वाई स्क्वायर माइनस दिया है, माइनस प्लस माइनस क्या आ जाएगा? 15 वाई। 15 से वाई की गुणा करेंगे, फिर माइनस माइनस प्लस 14 वाई माइनस 210। अब हम देखेंगे ध्यान से, तो ये अब बने जा कर के हैं 4 पद। 4 पद जब बन गए तो अब हम क्या करेंगे? 2 पदों एक साथ लेकर के कॉमन लेंगे। तो जब 2 पद एक साथ लेकर कॉमन लेंगे तो इन दोनों पदों में क्या कॉमन मिलेगा? तो यहाँ कोई संख्या दी नहीं है, यहाँ 15 दिया है, तो इसका मतलब संख्या में तो कुछ कॉमन नहीं है। तो हम अगर अक्षर में देखें तो यहाँ y की घात 2, यहाँ y, तो अर्थात कॉमन क्या मिलेगा? y की घात 1। अब कॉमन ले लिया तो फिर क्या बचा वो ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो यहाँ पर y की घात 2 है, एक कॉमन ले लिया तो y बचेगा। फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो माइनस, फिर क्या बचेगा? y तो पूरा आ ही गया, तो क्या बचेगा? 15।
इन दोनों पदों में तो कॉमन ले लिया, अब बचे ये दो पद, इन दोनों पदों में कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर जो चिन्ह होता है उसको सेम नोट कर लेते हैं ऐसे। फिर यहाँ पर 14 है, यहाँ 210, तो हम ऐसे तो जान नहीं पाएंगे कितना कॉमन है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों के गुणनखंड लिखते हैं 14 और 210 के। तो अगर हम 210 के गुणनखंड लिखें तो हम जानते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 बनेंगे। अगर हम 14 के गुणनखंड लिखें तो बनेंगे 2 गुणे 7। तो हम देखेंगे 2 दोनों में कॉमन है और 7 भी कॉमन है। तो इसका मतलब 2 और 7 दोनों कॉमन मिलेगा, दोनों कॉमन मिलने का मतलब 14 कॉमन मिल जाएगा। तो हम 14 इसमें से निकाल लेते हैं। तो 14 में से जब 14 निकालेंगे तो कितनी बार भाग होगा, एक बार। एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या बचेगा, केवल और केवल y। अब हम 210 में से 14 अगर निकालेंगे तो 7 दूना 14 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, केवल और केवल 15। तो माइनस का 15। अब कितने पद बचे, अब 2 पद बचे हैं। कौन कौन से, एक पद ये बचा, एक पद ये बचा। तो इन दोनों पदों में से कॉमन अगर हम लेंगे तो y माइनस 15, वाई माइनस 15 दोनों में मिल रहा है, तो यही बाहर निकाल लेते हैं। y माइनस 15 बाहर निकाल लिया। अब बचा क्या, इस वाले पद में बचा है y और इस वाले पद में बचा है प्लस का 14। तो हमने देखा कि ये द्विघातीय बहुपद था, इसको मैंने इस गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 210 ये किसके बराबर आ जाएगा, कौन से गुणनखंडों के रूप में। पहला गुणनखंड बनेगा y माइनस 15 और दूसरा गुणनखंड बनेगा y प्लस 14। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि द्विघातीय बहुपद के गुणनखंड हम कैसे करते हैं। आइए इस द्विघातीय बहुपद को हल करते हैं गुणनखंड विधि से। कैसे हल करेंगे, तो तीनों नियमों को ध्यान रखते हैं। सबसे पहले वाई स्क्वायर के गुणांक और अचर पद की गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे, अगर हम गुणा करें 7 गुणे 30 तो क्या मिलेगा मुझे, 210 मिलेगा। अब हम क्या करते हैं कि ये सवाल ये कहता है कि 29 को दो खंडों में इस प्रकार तोड़िए कि अगर हम घटाएं, क्योंकि अचर पद का चिन्ह क्या है, माइनस, तो इसलिए घटाएं तो 29 आए, और यदि हम गुणा करें तो 210 आए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 210 के ही गुणनखंड कर लेते हैं। तो कौन कौन से बनेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब ये चार गुणनखंडों को हम इस प्रकार एडजस्ट करेंगे कि दो खंड बने और उन दोनों खंडों को अगर हम घटा दें तो 29 बचे, और अगर उन दोनों खंडों को भी गुणा कर दें तो 30 आए। तो तरीका वही है, क्या करते हैं, एक खंड लेते हैं, 3 को एक साथ लेते हैं, तो ये 2 बनेगा और एक क्या बनेगा, 105 बनेगा। क्या इनको घटाने पर 2 बचेगा, तो नहीं बचेगा। फिर अगर हम 2 को एक साथ लें, 2 को एक साथ लें तो क्या बनेगा, 6 और 35। क्या 35 में से 6 घटाने पर 29 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। 35 में से 6 जाएंगे तो 29 ही बचेगा। तो अर्थात यही खंड बनेंगे हमारे। तो कैसे लिखेंगे, समझते हैं। 7 वाई स्क्वायर, पहले पद को सेम लिख लेते हैं, पूरे सवाल को सेम ही लिखते हैं, केवल 29 को तोड़ते हैं। तो माइनस का माइनस लिखा रहेगा, 29 को कैसे तोड़ेंगे, 35 माइनस का 6 वाई माइनस का 30। आगे हल करेंगे तो 7 वाई स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस 35 वाई, जब इससे इसकी गुणा होगी, और माइनस माइनस प्लस 6 वाई माइनस का 30। आगे देखेंगे अब कितने पद हुए जा करके, अब हुए जा करके 4 पद। इन 4 पदों में क्या करेंगे, हम 2-2 पद अलग करेंगे और कॉमन लेंगे। तो 2 पद कौन से लेंगे, शुरू के 2 पद, लास्ट के 2 पद। तो शुरू के 2 पद कौन कौन से, 7 वाई स्क्वायर माइनस का 35 वाई। इन दोनों में अगर हम कॉमन ढूंढें तो 7 यहाँ 35 यहाँ, तो 7 और 35 में 7 कॉमन है, और वाई स्क्वायर वाई में कॉमन वाई है।
तो फिर जो बचेगा वो ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो 7 का पहाड़ा 7 में एक बार लगेगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ y की घात 2, यहाँ y है, तो क्या बचेगा, केवल y। माइनस 7 का पहाड़ा 35 में 5 बार लगेगा, और y तो बाहर ही आ गया, तो इसका मतलब y माइनस 5 बचा। अब अगर हम इन दोनों पदों में ध्यान से देखें तो इन दोनों पदों में y तो कॉमन नहीं मिलेगा, लेकिन 6 कॉमन मिल सकता है। तो प्लस का 6 बाहर निकाल लेते हैं, क्या बचेगा, y माइनस 6 का पहाड़ा 30 में कितनी बार लगेगा, 5 बार। अब कितने पद बचे, अब 2 पद बचे। अब इन दोनों पदों में कॉमन लेंगे, क्या कॉमन मिल रहा है, y माइनस 5, वाई माइनस 5। तो जब हम y माइनस 5 बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, तो इस वाले पद में बचेगा 7y, और इस वाले पद में क्या बचेगा, प्लस का 6। अतः हम लिख सकते हैं, अतः 7y स्क्वायर माइनस 29y प्लस का 30, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 30, सॉरी, y माइनस 5 और 7y प्लस 6। अतः हम कह सकते हैं 7y स्क्वायर माइनस 29y माइनस 30, इन दोनों इस द्विघातीय बहुपद के गुणनखंड कौन कौन से हैं, एक है y माइनस 5 और एक है 7y प्लस 6। चलिए हम एक और नए एग्जाम्पल से समझते हैं, वो बेहतर एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से समझेंगे। आइए दोस्तों, अब हम इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझते हैं, और थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। तो हल करने का बस सेम तरीका है, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक लेंगे और अचर पद लेंगे, इन दोनों की क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, और अचर पद कितना है, 3 है। तो अगर हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो गुणा करने पर कितना मिलेगा मुझे, तो गुणा करने पर मुझे मिलेगा 3। क्यों, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 मिलेगा। अगर मैं गुणनखंड लिखूं तो इसके गुणनखंड कितने आएंगे, 3 और गुणे 1 ही आएगा। अब यहाँ पर ये सवाल कहता है कि जोड़ने पर यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस का। तो ये सवाल ये कहता है कि ऐसे दो खंड बनाइए कि गुणा करें तो 3 आ जाए, और यदि हम उन दोनों खंडों को जोड़ दें आपस में तो 2√3 बने। तो अगर हम समझें तो यहाँ पर 3 के 2 खंड तो दिए हैं, 3 और 1, तो हम अगर इनको जोड़ेंगे तो कौन क्या आएगा, जैसे 3 और 1 दिया है, यदि हम 3 और 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 4, और हम गुणा करेंगे तो आएगा 3। लेकिन कहता है कि जोड़ने पर आना चाहिए 2√3। तो इसके सिवाय कौन से गुणनखंड बना सकते हैं, इस बात को जरा ध्यान से समझते हैं। समझिए, अगर कोई भी संख्या दी हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, और ये कोई भी संख्या हो सकती है, 5 हो, कोई भी हो सकती है, तो इसको हम इस रूप में हमेशा तोड़ सकते हैं, जैसे √2 गुणे √2। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा √4, और √4 का मान कितना होता है, 2 ही होता है। उसी प्रकार से हम अगर इसको 3 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे √3, तो इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा, 9, और √9 का मान ही 3 होता है। उसी प्रकार से 4 को लिख सकते हैं √4, तो ये कितना आएगा, √16, और हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। उसी प्रकार से 5 को लिख सकते हैं √5 गुणे √5, हल करेंगे तो कितना आएगा, 25, और बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 5। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर दिया है तो उसके दो खंड हम वैसे भी बना सकते हैं, कौन कौन से, √ के रूप में। तो जैसे कि मुझे 3 और 1 दिया था, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं √3 गुणे √3 और गुणे 1। ये अभी भी 3 लिखा है। तो अब हम देखेंगे तो अब हमें 3 खंड मिले जा करके, तो हम क्या करेंगे, इन 3 खंडों को अलग अलग करेंगे। कैसे, 1 को शुरू में ले लेते हैं तो √3 बना, और इन दोनों को एक साथ लेंगे तो √3 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, √3 आएगा। अब ये 2 खंड बने जा करके, अगर हम इन दोनों की आपस में गुणा कर दें
तो कितना आएगा √9, और √9 का मान कितना होता है 3। तो गुणा करने पर तो 3 मिल रहा है, लेकिन क्या जोड़ने पर मुझे 2 √3 मिलेगा? चेक करते हैं। तो जब इनको हम जोड़ेंगे √3 प्लस √3 तो आएगा 2 √3। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दो खंड दिए गए हैं ये एकदम सही हैं। तो आइए लिखते हैं इसको। क्या लिखेंगे? x² प्लस, और 2 √3 को मैंने किस रूप में तोड़ा है? √3 तो लिखेंगे √3 प्लस √3 x प्लस 3। आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा x² प्लस √3x प्लस √3x प्लस 3। अब फिर 4 पद बन गए, तो 4 पद में 2 पदों में कॉमन लेंगे। तो जब 2 पदों में कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कोई नंबर दिया नहीं, तो नंबर कॉमन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर चर दिया गया है अक्षर, तो अक्षर में कॉमन क्या मिलेगा? x कॉमन मिलेगा। क्या बचेगा? x बचेगा। प्लस इस वाले पद में क्या बचेगा? √3 बचेगा। अब हम इन दोनों पदों में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों पदों में अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ भी नंबर है, यहाँ भी नंबर है, तो नंबर में कॉमन मिल सकता है। तो यहाँ 3 है, और 3 का मतलब ये लिखा है √3 गुणे √3, तो इसका मतलब है प्लस का √3 कॉमन मिल सकता है। और अगर अक्षर की बात करें तो अक्षर कॉमन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अक्षर नहीं है। तो फिर √3 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? तो इस वाले पद में x बचेगा, और इस वाले पद में √3 बचेगा। क्यों? क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3, इसमें से √3 बाहर आ गया, तो क्या बचा? फिर √3 ही बचा। अब हम देखेंगे कि इन दोनों पदों में क्या क्या कॉमन है। एक पद ये, एक पद ये। तो इन दोनों पदों में x प्लस √3, x प्लस √3 कॉमन है, तो ये बाहर निकाल लेंगे x प्लस √3। तो फिर बचेगा क्या? तो इस वाले पद में क्या बचेगा? x, और इस वाले पद में क्या बचेगा? √3। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः x² प्लस 2 √3 x प्लस 3 के गुणनखंड रूप कौन कौन से हो गए? x प्लस √3, और दूसरा कौन सा? x प्लस √3। अब हम समझेंगे एक नए एग्जाम्पल से, जो और भी बेहतर दिया है। आइए अब हम इस नए एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको ज़रा गौर से समझेंगे। तो लगाने का वही तरीका है। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? x² का गुणांक और अचर पद। तो x² का गुणांक कितना दिया गया है? x² का गुणांक, तो x² के गुणे में कितना लिखा है? 4 √3। और अचर पद कितना दिया है? अचर पद है 2 √3। यदि हम इनकी गुणा करें तो गुणा करने पर क्या मिलेगा? 4 √3 गुणे 2 √3। गुणा करने का तरीका क्या होता है अंडर का? कि बाहर बाहर की गुणा, अंडर की गुणा। तो 4 दूना 8 गुणे √3, और √3 की यदि हम गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए? √9, और √9 का मान कितना होता है? 3 होता है। तो कितना आया? 24। यदि हम 24 के गुणनखंड करें तो क्या बनेगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। तो ये सवाल क्या कहता है? ये सवाल कहता है कि 5 को ऐसे 2 खंडों में तोड़िए कि घटाने पर 5 आए, और यदि हम गुणा कर दें तो 24 आए। तो ऐसे खंड बनाने के लिए तरीका वही है। सबसे पहले हम एक को एक साथ रखेंगे, बाकी को एक साथ रखेंगे। तो 2 बना, और एक क्या बना? 3 दूना 6 दूना 12। क्या 12 में से 2 घटाएंगे तो 5 मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो ये तो खंड नहीं हुए जा करके। अब हम क्या करते हैं? 2 को एक साथ लेते हैं, और 2 को एक साथ लेते हैं। तो 2 दूना 4, 3 दूना 6। क्या 6 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा? नहीं बचेगा, तो ये भी खंड नहीं हुए जा करके। अब हम क्या करेंगे? 3 को एक साथ लेंगे और 3 अलग छोड़ देंगे। तो 3 को एक साथ लेने पर कितना आएगा? 2 दूना 4 दूना 8, और 3 ये अलग।
क्या 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, बिल्कुल। और गुणा करेंगे क्या 24 आएगा? ये भी आएगा। तो इसका मतलब ये खंड हमारे बिल्कुल सही हैं। तो कैसे लिखेंगे समझते हैं। पहले पद को सेम लिख लेते हैं, प्लस फिर क्या करते हैं, 5 को मैंने किस खंडों में तोड़ दिया? 8 और 3 में। तो लिखेंगे 8 माइनस 3 एक्स माइनस 2 अंडर रूट 3। आगे हल करेंगे तो कितना आएगा? 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 अंडर रूट 3। आगे देखेंगे तो हम देखेंगे कि अब 4 पद बने, 4 पद में से 2-2 पदों में कॉमन लेंगे। तो जैसे इसमें दिया है पहले पद में 4 अंडर रूट 3 और यहाँ दिया है 8। 4 अंडर रूट 3 और 8 में अगर हम कॉमन लें तो कितना कॉमन मिलेगा? कॉमन लेने का तरीका क्या होता है समझ लेते हैं। तो जैसे मैं लिखूँ 8 को, तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2। और 4 अंडर रूट 3 को क्या ले सकते हैं? 2 गुणे 2 और गुणे अंडर रूट 3। तो अगर इन दोनों में कॉमन देखें तो यहाँ से 4 और यहाँ से 4 कॉमन मिल रहा है, तो 4 कॉमन मिल सकता है दोनों में। फिर बचेगा क्या? तो 4 अंडर रूट 3 में 3 बचेगा और 8 में 2 बचेगा। तो कॉमन ले लेते हैं हम 4। और अक्षर में अगर देखें तो यहाँ x की घात 2, यहाँ x, तो x भी कॉमन मिल जाएगा। तो 4x कॉमन मिला, तो फिर क्या बचा? तो पहले पद में से 4 कॉमन आया तो अंडर रूट 3 बचा, और x की घात 2 में से x आया तो x बचा, प्लस 8 में से जब 4 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? 2, तो 2 लिख लेते हैं। अब इन दोनों पदों में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 अंडर रूट 3 है, तो इसमें कैसे कॉमन चेक करेंगे? तो देखते हैं। जैसे 3 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। और 2 अंडर रूट 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 कॉमन मिल रहा है, तो ये बाहर निकाल लेंगे। तो माइनस का अंडर रूट 3 कॉमन लेंगे। तो यहाँ x है, यहाँ है नहीं, तो x कॉमन नहीं मिलेगा। अब क्या बचेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ 3 था, मैंने निकाला कितना? अंडर रूट 3। तो 3 में से अगर हम अंडर रूट 3 निकाल लेंगे तो फिर क्या बचेगा? अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 एक्स, माइनस भी बाहर निकाला है तो माइनस माइनस प्लस, अंडर रूट 3 बाहर आ गया तो क्या बचा? केवल 2। अगर अब हम देखें ध्यान से कि अब ये 2 पद बचे जा करके, इन दोनों पदों में क्या कॉमन है? 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, तो ये कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। 3x प्लस 2, फिर बचेगा क्या? तो इस वाले पद में क्या बचा? 4x, और इस वाले पद में क्या बचा? माइनस का अंडर रूट 3। अतः हम लिख सकते हैं कि 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2 अंडर रूट 3 किसके बराबर होगा? अंडर रूट 3x प्लस का 2 और 4x माइनस का अंडर रूट 3। तो 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 अंडर रूट 3 के गुणनखंड कौन कौन से बने? पहला गुणनखंड बना अंडर रूट 3x प्लस 2 और दूसरा गुणनखंड बना 4x माइनस अंडर रूट 3। आशा करते हैं आपको इन उदाहरणों से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किसी द्विघातीय बहुपद को हम गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।